मैं पहले करोड़पति था, अब पाई पाई को मोहताज हूँ, दाने दाने को तरस रहा हूँ। पहले काम मेरा बहुत बढ़िया था, लोग जलते थे, पता नहीं क्या हुआ कि काम खत्म हो गया। आज मैं दर दर का भिखारी हूँ। करोड़पति कंगाल हो गया, लखपति लोगों से मांगने लग गया। ग्रहों की चाल, ऐसा क्या कर दिया व्यक्ति ने कि वो नीचे की तरफ आ गया। आज का विषय यही है। मैं जगमोहन महाजन अपने YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह आज फिर आपको कहता हूं कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और अपने दोस्तों को प्रेरित करें कि वो मेरे YouTube चैनल को ज्वाइन करें। आज का विषय है करोड़पति कंगाल हो गया, लखपति दाने दाने को मोहताज हो गया, चलता हुआ काम बंद होना शुरू हो गया, दर दर का भिखारी हो गया। जिसका हाथ हमेशा देने के लिए उठता था, आज उसका हाथ लोगों के आगे फैल रहा है, दर दर का सवाली हो गया। जिस व्यक्ति के इस तरह के हालात हैं, मैं उस व्यक्ति को कहूंगा फ्लैशबैक में जाए। क्या इस तरह के हालात मकान बनाने के बाद हुए हैं? अगर ऐसे हालात मकान बनाने के बाद हुए हैं, तब ये बात समझ जाइए कि शनि ग्रह बहुत ज्यादा अशुभता दे रहा था। आपने मकान बनाकर अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली। बहुत सारे व्यक्ति ये बात नहीं जानते, बहुत सारे ज्योतिषी जो लाल किताब का ज्योतिष नहीं करते, वो ये बात नहीं जानते कि मकान बनाने के बाद हालात बहुत ज्यादा बिगड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं। चंद व्यक्तियों को मकान बनाना शुभ रहता है। अगर करोड़पति मकान बनाने के बाद, मकान बनाने से मतलब ये है कि नया मकान बनाया गया, नया मकान खरीदा गया, कोई फ्लैट खरीदा गया, मतलब मकान बनाना, रहائश के लिए कोई जगह ले लेनी जिसमें रहائश की जाए, खाली प्लाट की बात नहीं हो रही। फ्लैट ले लिया, मकान बना लिया, चाहे खुद कंस्ट्रक्शन किए चाहे बना बनाया ले लिया, तो शनि अशुभ हो जाता है। अगर किसी करोड़पति के, किसी लखपति के ऐसे हालात हो गए हैं कि मकान बनाने के बाद रिवर्स गियर लग गया है, तो उनके लिए एक सलाह, प्योर वेजिटेरियन बन जाएं। प्योर वेजिटेरियन, टोटली शाकाहारी हो जाएं, मजदूरों की सेवा करें, शनि मंदिर जाना शुरू कर दें, सांप को दूध पिलाना शुरू कर दें। अगर कहीं इस तरह के इलाके में रहते हैं या मंकी बंदर हों, तो बंदरों को गुड़ देना शुरू कर दें। मजदूरों की पालना करना, भैंस, अगर भैंस को कुछ दिया जा सकता है तो भैंसे को भी कुछ देना शुरू कर दें। गौशाला चले जाएं अगर वहाँ भैंसे हैं। अगर आपके पास कोई इस तरह का व्यक्ति है जिसने भैंस रखी हुई है, भैंसे रखे हुए हैं, मेल फीमेल भैंस और मेल भैंसा, तो मेल भैंसे की सेवा से भी शनि शुभ प्रभाव में आ जाएगा। तो ये है कि आपके पांव काम में फिर जमना शुरू हो जाएंगे। हाथ फैलाने वाली जो नौबत है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी। चरित्र, चाल चलन उच्च दर्जे का अच्छा करना पड़ेगा। दूसरा, अगर आपके ये हालात शादी के बाद हो गए हैं, पत्नी आई, काम धंधा सब खत्म, पैसा खत्म, शादी के बाद पीछे की तरफ जाने लग गए, जिसे कि रिवर्स गियर कहा जाता है। पहले करोड़ों में खेलते थे, धीरे 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 ये काम कम होना शुरू हो गया, इंडस्ट्री चलनी बंद हो गई, लेबर ने साथ देना छोड़ दिया,
अर्थात पैसे की कमी शादी के बाद, धन दौलत की कमी शादी के बाद। जैसे ये कहा जाता है कि जैसे ही पत्नी आई वो सब कुछ खा गई या खाना शुरू कर दिया, तब क्या करे? तब पत्नी को हमेशा टिप टाप रहने को बोल दे कि हमेशा टिप टाप रहे। पत्नी नंगे पांव बिल्कुल ना चले। हाँ, मंदिर में नंगे पांव चल सकती है, घर में पार्क में नंगे पांव चलना उसका टोटली बंद करवा दीजिए। अगर हो सके तो पत्नी के बालों में सोना लगा दें, तांबे का क्लिप जिसमें मूंगा लगा हो वो लगवा दें। पत्नी टिपटाप रहे और अपने पहनावे का ध्यान रखे। रफूकिया कपड़ा, फटा हुआ कपड़ा बिल्कुल ना पहने। जितने अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, जितना अच्छा परफ्यूम आप लगा सकते हैं, जितना पत्नी को जचा कर रख सकते हैं उतना करें। तो ये शादी के बाद के जो अशुभ फल धन दौलत को खाने वाले हैं कम होना शुरू हो जाएंगे। आप फिर से बिल्कुल उसी पोजीशन में पहुंच जाएंगे। हाँ, कुछ लोग ये कहते हैं कि बेटा होने के बाद ये हालात हो गए। देखिए, आज मैं कुछ बातें बिना जन्म कुंडली के बता रहा हूं कि कैसे व्यक्ति करोड़ों होता हो अभी आज दर दर का भिखारी बना हुआ है। तो कुछ बातें जो हम किसी के साथ कोरिलेट नहीं कर रहे, लेकिन एक समझदार ज्योतिषी कोरिलेट कर लेते हैं। हाँ, जो उपाय बताऊंगा ना, एक बात नोट कर लीजिए, ये यूनिवर्सल है, लेकिन जन्म कुंडली के आधार पर उपाय अलग अलग हो सकते हैं। बेटा होने के बाद अगर इस तरह के हालात हुए हैं तब कानों में सोना धारण कर लें, कुत्तों की सेवा करनी शुरू कर दें, गेहूं कनक उसका दान करना शुरू कर दें, बेटे को अच्छी एजुकेशन के लिए प्रेरित करते रहें। अगर आप काला सफेद चारखाना कंबल, अगर अब भी कुछ हैसियत है, कुछ खर्च करने की समर्था है, तो महीने में 2 रविवार सनराइज से पहले मंदिर में काला सफेद चारखाना कंबल जरूर रख कर आए। नहीं तो महीने में 1 बार रख के आए, साल में 2-3 बार जरूर रखें। बेटा होने के बाद हालात बिगड़ गए हैं, आप दर दर के भिखारी हो गए हैं, तब कानों में सोना पहनिए, कुत्तों की सेवा करिए और काला सफेद चारखाना कंबल मंदिर में रखना शुरू कर दीजिए बिफोर सनराइज, और दिन भी रविवार का हो। लेकिन यही हालात अगर बेटी होने के बाद हुए हैं कि बेटी आई, वो धन दौलत की कमी होनी शुरू होगी। ये देखिए, बातें जो बता रहा हूं कोरिलेट आपने करनी है। बेटे के 2 साल बाद बेटी होगी तो आप ये नहीं जान पाएंगे कि बेटा आने के बाद रिवर्स गियर हुआ है या बेटी आने के बाद रिवर्स गियर लगा है। ये जन्म कुंडली आपकी चेक की जाएगी, बच्चों की चेक की जाएगी, तब पता चलेगा। लेकिन अगर दोनों बच्चों में, बेटा बेटी में अंतर उम्र का कम है, तब आप बेटा होने के बाद जो गरीबी आती है, बेटी होने के बाद जो गरीबी आती है, दोनों उपाय कर सकते हैं, चालू रख सकते हैं। बेटी होने के बाद गरीबी आ जाना और उसका उपाय, छोटी छोटी कन्याएं, जिसे हम नॉर्दर्न इंडिया वाले कंजक कहते हैं, और नॉर्दर्न इंडिया से बाहर चलें जो दुर्गा पूजा के समय बिठाई जाती हैं छोटी कन्याएं, उनको टॉफी, गोली, चॉकलेट, कैंडी देते रहें। हिजड़े, किन्नर, उनको खुश करना शुरू कर दें। उनको भी किन्नर की सेवा और उनको नगद रकम दें, कपड़ा दें, मिठाई दें, फल फ्रूट दें, ये देते रहें। दूध कन्याओं को, कंजक को, छोटी कन्याओं को जरूर पिलाएं। साबुत बादाम उन्हें देना शुरू कर दें। अगर हो सके तो नाक में सुराख करवाकर चांदी की तार धारण कर लें। ये विजिबल नहीं होता। नॉर्दर्न इंडिया में ये लाल किताब का उपाय बहुत बढ़िया है। अगर बेटी होने के बाद गरीबी ने घर में डेरा जमा लिया है। फिर आता है
अक्सर लोग मना करते हैं, लाल किताब के ज्योतिषी मना करते हैं, सोना गिरवी मत रखो, सोना मत बेचो। अगर आपको ये लगता है कि जिस दिन से आपने सोना गिरवी रखा है, जब से बेचा है, कुछ लोग अच्छे काम के लिए भी सोना बेचते हैं, गिरवी रखते हैं। किसी ने मकान लेना, कहते सोना तो है, चलो बेचो, सोना बेचो, लोन नहीं लेंगे। तो ये अच्छे काम के लिए सोना बेचा गया भी कई बार गरीबी का दरवाजा खोल देता है। तो अब इस गरीबी के दरवाजे को बंद कैसे किया जाए? अगर ये लगता है कि गरीबी का कारण सोना बेचने के बाद बना है, काम धंधा कम हो गया है, लेबर नहीं आ रही, फैक्ट्री में ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं, ग्राहकों की आवाजाही आपके व्यापारिक संस्थान पर, दुकान पर कम हो गई है, तब सबसे पहला काम सोना खरीदने का करें। आप अपनी समर्थानुसार जितनी इस समय समर्था है, 10,000, 20,000, 50,000 का सोना जरूर खरीद लें। साधु संतों की आप भगत करें, अपने गुरु के पास, कुल गुरु अगर मिल जाए तो उसके पास जाना शुरू कर दें, गुरुओं का आशीर्वाद लेना शुरू कर दें। बाप दादा अगर हैं तो उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद उनका लीजिए। साधु संतों का मान सत्कार करिए। अगर हो सके तो गंगा जल पानी में डालिए, उससे स्नान करना शुरू कर दें। अगर हरिद्वार जाना हो सके तो गंगा स्नान करना शुरू कर दें। लेकिन सबसे पहला काम सोना खरीदना जरूरी होना चाहिए। फिर इसके बाद आती है बात एक और, गरीबी का कारण, भाइयों में बंटवारा। आपने ज्यादा काम भी ले लिया, लेकिन भाई ने छोटा काम लिया है, थोड़े पैसे लिए हैं, या भाई ने धोखा दे दिया है, तो आपका काम ठप हो गया है। तब ये माना जाएगा कि मंगल आपको अपना चमत्कार दिखा रहा है, गरीबी दे रहा है। क्यों? आपके मन में भाई के लिए वैर आ गया है, जेलसी आ गई है, काम नहीं चलेगा। भाई से अलग हो गए, चाहे रजामंदी से अलग हुए, चाहे लड़के अलग हुए हैं, काम ठप हो गया है। करोड़पति व्यक्ति हिस्सा बराबर मिलने के बावजूद भी सेट नहीं हो रहा, काम धंधा चौपट हो रहा है, लोगों को झूठे वादे कर रहा है कि पैसा दे दूंगा, दर दर जाना पड़ रहा है। कभी किसी को फोन कर रहा है 20,000 भेज दो, कभी किसी को कह रहा है 2 लाख भेज दो, चाहे वो दिया जाए। मतलब जगह जगह मांगना पड़ रहा है, काम धंधा सहायता नहीं कर रहा। तब एक बड़ा शानदार उपाय है, अपने तवे की बनी हुई रोटी लोगों को, अपने कर्मचारियों को, भिखारियों को, साधु संत को, आते जाते मुसाफिर को, जिसे कहते हैं लंगर जैसा हाल, लंगर खिलाना। अपने घर अपने भाई को बुलाइए, उसकी सेवा करिए। मन का मैल जो भाई के लिए आपके मन में है निकाल दीजिए। अगर भाई के मन में आपके लिए मैल है तो उसको भूलिए, फिर भी उसे बुलाइए। भाई को खाना खिलाना शुरू कर दें। अगर अगल बगल में आपकी फैक्ट्री है, दुकानें हैं, तो जब आप लंच लेके जाते हैं पत्नी से उसको बोल देना कि भाई के लिए भी एक टिफिन तैयार कर दे, उसको बुलाइए, अपने ऑफिस बुलाइए, अपनी दुकान में बुलाइए, दोनों जने बैठकर खाना खाइए। इसके अलावा बाहरी व्यक्तियों को भी खाना खिलाना शुरू कर दें। तवे की रोटी, इसमें शर्त है कि तवे की रोटी हो। ये नहीं कि भाई घर आया और आपने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, वो खाना खिला दिया कि मैंने बहुत अच्छी आव भागत की है, ये नहीं चलेगा। और पक्षियों को मीठी चूरी डालना शुरू करते हैं। तो जो जो कारण बताए हैं उनको अगर आप समझ रहे हैं तो वो करिए। अगर जन्म कुंडली है और कारण भी यही है जो बताया गया है, तब कई बार कुछ उपायों में अंतर आ सकता है। करोड़पति से कंगाली तक का रास्ता अगर मकान के बाद बना है, शादी के बाद बना है, बेटा होने के बाद बना है, सोना बेचने के बाद बना है, बेटी होने के बाद बना है, भाई से बंटवारे के बाद बना है, तब जो उपाय बताए गए हैं उनको करिए। अगर आपके पास जन्म कुंडली है तो जन्म कुंडली के अनुसार आप खुद बता दीजिए कि आपके हालात कब से ऐसे हुए हैं, ताकि पर्टिकुलर जन्म कुंडली के अनुसार जो उपाय बनता है वो दिया जाए।
ऐसी और बातें जानने के लिए मैं कहता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे कि कब हम कोई वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो अब इजाज़त दीजिए, अगला वीडियो कोई नया विषय लेकर आऊँगा जानकारी से भरपूर। नमस्कार।